مسلक की गुफ्तगू तो सामने आ गई, थोड़ा सा फ़िरका वारियत को भी बताइए, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। जी बिल्कुल, ये अलग अलग हैं। देखिए, वो उस हदीस की तरफ मैं रेफ़र करूँगा जिसको अब आज हमारा बच्चा जानता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। और ये जो हदीस है, ये चूँकि इतनी आम है, तो हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि 73 फ़िरके होंगे तो होने दें, ठीक है, चलने दें ये काम फिर। तो ऐसा नहीं है। असल में हम ये देखते हैं कि उस फ़िरके से मुराद क्या है। कुरान मजीद ने जहाँ भी तफ़रीक़ की बात की है और फ़िरका बंदी से मना किया है, तो आप उसके पीछे सियाक़ व सिबाक़ को पूरा पढ़ें। वो एक पूरा एक टॉपिक, वो उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, इसको हम फ़िक़्ह जब हम बात कर रहे थे, वो पूरी उसके पीछे तफ़क्कुह करना पड़ता है। वो क्या है? वो ये है कि जब आप ज़न्नी अहकाम में इख्तिलाफ़ करके इज्तिहाद करते हैं, तो इख्तिलाफ़ पैदा होता ही होता है, ज़ाहिर है। लाज़मी बात। तो क्योंकि इंसान की सोच है, हर एक इंसान की सोच का स्ट्रक्चर अलग-अलग है, तो उससे मुख्तलिफ़ अहकामात निकाले जाते हैं। अब जब उससे मुख्तलिफ़ अहकामात निकलेंगे, तो वो मसलक कहलाएँगे वो। तो वो मसलक जो है, वो चाहे हम्बली है, मालिकी है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, ये ज़न्नी अहकाम में इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर है। ठीक है। लेकिन जब कोई शख्स कतई अहकामात के अंदर इख्तिलाफ़ करे और वो गिरोह बन जाए, वो है फ़िरका। अब वो फ़िरका जो है ना, वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है। ठीक है। वो दायरा इस्लाम में नहीं होता है। वो क्लेम करता रहता ना मुसलमान, लेकिन इस्लाम यानी अल्लाह और उसके रसूल उसको मुसलमान नहीं मानते। इसको कहते हैं फ़िरका। तो अल्लाह के रसूल ने वो फरमाया था कि मेरी उम्मत में ये 73 होंगे। ठीक है। अब जो 73 होंगे, उनमें से एक जो है वो जन्नती होगा। वो जो एक जन्नती है, उसके बारे में फरमाया कि वो कुरान और सुन्नत पर होगा। अच्छा, अब वो कुरान और सुन्नत पर जो एक होगा, वो कौन है? वो एक गिरोह है। एक गिरोह है, उसके अंदर मुख्तलिफ मसालिक हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हम तमाम मुसलमान हैं। यानी अब देखिए, आपकी बात से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो मसलक है, जी, उस मसलक को एक फ़िरका समझना चाहिए। तमाम मसालिक को एक, तमाम मसालिक को एक, जिसमें हम्बली, मालिकी, शाफ़ी, जाफ़री, ज़ैदी सब मौजूद हैं। ठीक है। उनके अंदर इज्तिहादात का इख्तिलाफ है। अच्छा, जहाँ ज़हनी से- इख्तिलाफ की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि उनके मसलक हैं। लेकिन जैसे कि खवारिज थे, जिन्होंने दीन की कतई अहकामात में इख्तिलाफ किया, दीन से निकल गए। ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया की बदतरीन मखलूक करार दिया। ठीक है। उन्होंने फरमाया कि लंबी लंबी दाढ़ियां भी होंगी, सर भी मुंडे हुए होंगे, नमाजें भी लंबी लंबी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तुम्हें एहसास कमतरी होगा, यार इनसे अच्छी तिलावत हम नहीं कर सकते, लेकिन वो जहन्नम के कुत्ते होंगे। इतनी सख्त अल्फाज है उनके बारे में। कुछ दीन इस्लाम से निकल गए वो बाहर, जैसे मुअतज़िला थे, ठीक है, वो निकल गए दीन में इख्तिलाफ करके। जैसे कि हमारे यहाँ कादियानी हैं, जो खत्म नबूवत की कतियत में इख्तिलाफ करके अलहदा हो गए। जैसे कि तशय्यो के अंदर से एक फ़िरका बना नुसैरिया, जिनको अहले तशय्यो ने गैर मुस्लिम करार दे दिया, जिनके जो अभी शाम में जिनका सदर था बशारुल असद, वो उसी फ़िरके से था। ये फ़िरके हैं। अब मुझे बताएं ना, खुद आप इस पर डॉक्टर साहब सोचें कि ये एक पूरा फ़िरका है, एक गिरोह है पूरा, जिसमें वहाबी, सुन्नी, शिया, जिसके अंदर ज़ैदी, जाफरी, इस्ना अशरी, जिसके अंदर हम्बली, मालिकी, शाफ़ी, ये सब मौजूद हैं। ठीक है।